हेलो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं बहुत ही चुन के क्वेश्चंस लाया हुआ हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चनों के बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है, ये मैं लिख करके देता हूँ। और इस में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर उतने आपने याद कर लिए तो आपके 70 में 70 नंबर पक्का है। इन क्वेश्चनों के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन इन थ्योरी बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले देखते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चंस, समविभव प्रश्न, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। उसके बाद आता है लॉरेंज बल, बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको कि हम सिग्मा कहते हैं। लॉरेंज का नियम, लेंज का नियम, द्रव्यमान क्षति, देहली आवृत्ति, कार्यफलन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, दिक्पात कोण, नति कोण, विभव प्रवणता, विशिष्ट चालकता, वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत धारिता, वैद्युत विभवांतर, तरंगाग्र और लेंस की क्षमता, जिसको कि हम लोग पी कहते हैं। तो लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है 100/F सेंटीमीटर में और 1/F मीटर में। ये 20 क्वेश्चंस हैं जो कि अति लघुत्तरी क्वेश्चंस हैं और अधिकतर पेपर में ये आपके आते हैं। इस टाइप का वीडियो पूरे यूट्यूब में आप देख लेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि अति लघुत्तरी क्वेश्चंस, लघुत्तरी क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चनों को अलग अलग छाट करके आपको दिया गया हुआ है। और अगर आप इतने क्वेश्चंस याद कर लेते हैं तो मैं पक्का है कि आप 70 में 70 नहीं 70 तो कम से कम 60 नंबर तो आपके आने कन्फर्म ही हैं। चलिए देखते हैं लघुत्तरी क्वेश्चंस को। तो लघुत्तरी क्वेश्चंस में कूलाम का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, किरचॉफ का नियम, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा ये। अगर आप इनको याद कर लेंगे, सिर्फ इनको याद कर लेंगे तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। अध्यारोपण का सिद्धांत, व्यतिकरण एवं उसकी आवश्यक शर्तें, ओम का नियम, एम्पियर का परपथीय नियम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैद्युत प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको कि हम लोग रो कहते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जब किन्हीं दो हल्के नाभिकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उससे एक भारी नाभिक का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसी तरीके से नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब एक भारे परमाणु नाभिक में हम इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करते हैं या उन पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है तो वो भारी नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाता है, इसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेंस व उसके प्रकार, इससे मतलब है कि लेंस और प्रकार, यानी कि लेंस दो प्रकार के आपके पास होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, त्रिभुजाकृति तरंग दैर्ध्य, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति और व्हाइट स्टोन सेतु। बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लघुत्तरी। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में आपके आएंगे, जो कि आई थिंक 2 नंबर या 3 नंबर की वैल्यू रखते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आते हैं अपने दीर्घ उत्तरी क्वेश्चनों पे। तो देखिए सबसे पहला नियम गॉस का नियम हुआ, उसके अनुप्रयोग, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गॉस का नियम एवं उसके
अनुप्रयोग जरूर आते हैं, जरूर 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 आते हैं आपके ये। ट्रांसफार्मर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चनों में। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र का निगमन, ये फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र का निगमन आता है या इस पे जो न्यूमेरिकल बनता है W बराबर कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d, उसकी प्रूविंग या उसके न्यूमेरिकल्स। चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, फोटोडायोड, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एवं अर्ध तरंग दृष्टिकारी बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन PNP चैप्टर से जरूर आता है। वान डे ग्राफ जनित्र, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या, पीएन संधि डायोड, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रूविंग के लिए। संपर्क में रखे दो पतलों लेंसों की फोकस दूरी, P व N प्रकार के अर्धचालक, विभवमापी, अग्रभिनत एवं पश्चिमभिनत, इन दोनों में से एक पूछा जाता है हमेशा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल। इस तरीके से दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी 20 हैं, आपके लघु उत्तरी क्वेश्चंस भी 20 हैं, और जो तुम्हारे अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके पास 20 हैं। अगर इन सबको आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इनको आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं।